Hello, children. Good afternoon. How are you all? Today, we'll start the second phase of our online classes, and the second phase is related to volume 2 books. I think every one of you have taken the volume 2 textbooks. So, beta, please open page number 1 on your volume 2 textbook, and you see there chapter number 7, A Miraculous Escape. The name of the chapter is A Miraculous Escape. We will discuss about this chapter today, as from long time we haven't taken any class, so hopefully from today onwards we'll run a smooth class. So children, a miraculous escape. Miracle means, what do you mean by miracle? Miracle means something unusual that happens in our daily life. जैसे हम हिंदी में कहते हैं जादू हो गया, तो मिरेकुलस एस्केप. अब इस टॉपिक को देखते हुए ये समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ पे या तो कोई बंदा है या तो फिर कोई पर्सन है जो कहीं किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है और वो वहाँ से एस्केप किया. एस्केप मतलब बच के निकल गया, या फिर वो बच गया वहाँ से किसी जादू से, या फिर किसी ऐसे इंसिडेंट्स, मतलब ऐसे क्या कहते हैं, कोई ऐसा उसके साथ घटना घट गई जिसकी वजह से वहाँ से वो एस्केप करे, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. ठीक है बेटा, लेट अस रीड दिस. नेचुरल डिजास्टर कॉज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ. बेटा नेचुरल डिजास्टर्स, बेटा प्राकृतिक पीड़ा जो डिज़ास्टर होती है, कॉज डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन मतलब ये तबाही लाता है. किसे लाता है? लॉस ऑफ लाइफ, जैसे ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है. लॉस ऑफ हाउसेस, घरों को नुकसान पहुंचाता है. एंड लॉस ऑफ सोशल एक्टिविटी, और हमारे दैनिक कार्य को प्रभावित करता है. Whenever our country has faced such situations, जब भी हमारे देश में ऐसे situations आए हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए हैं, द गवर्नमेंट, सरकार जो है, NGOs, बेटा NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेंट रिलीफ टू द अफेक्टेड एरिया. तो उस समय क्या होता है, ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये गवर्नमेंट हो गया, NGO हो गया, या फिर और भी सामाजिक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो वहाँ पे राहत कार्य को भेजते हैं. कहाँ पे भेजते हैं? अफेक्टेड एरिया पे, जो एरिया अफेक्टेड हुए रहते हैं. मैनी डॉक्टर्स एंड सोशल वर्कर्स ऑल्सो ऑफर्ड देयर सर्विसेज. और बहुत सारे डॉक्टर्स और सोशल वर्कर, समाज सेवक, अपना सर्विस वहाँ देते हैं. Okay, would you offer your help if such a calamity befalls any part of your country? Now beta, this question is being asked to you and me. What is the question? The writer here, he is asking a question. Would you offer your help if such a calamity befalls any part of our country? यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर जो बेटा ऐसी कोई घटना हमारे देश के किसी भी पार्ट में घट जाए तो हम क्या करेंगे. तो इन योर ओपिनियन व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीफ मटेरियल्स, और आपके नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीफ मटेरियल, जो राहत कार्य के सामग्री होते हैं, वो कौन से होते हैं, टू बी सेंट टू द एरियाज अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक उत्पीड़न की वजह से हुए रहते हैं. सो लेट अस रीड द चैप्टर. लेट्स रीड. सुनामी इज़ ए जापानीज वर्ड. सुनामी जो होता है बेटा एक जापानीज वर्ड है. सू मीन्स हार्बर एंड नामी मीन्स वेव. सू का मतलब हार्बर होता है और नामी का मतलब वेव होता है.
tsunami is a series of large ocean waves caused as a result of sudden motion of ocean floor due to an earthquake. बेटा यहाँ पे ये कह रहा है सुनामी इज अ सीरीज ऑफ लार्ज ओशन वेव्स. सुनामी जो होता है एक बेटा सीरीज होता है लार्ज ओशन वेव्स. वेव्स क्या होता है बेटा? जो ज्वार भट्टा उठते हैं पानी में, समुद्र के पानी में, उसी को वेव्स कहते हैं. कॉज एज अ रिजल्ट ऑफ सडन मोशन ऑफ ओशन फ्लोर. जब समुद्र का तट जो है हिलता है ड्यू टू एन अर्थक्वेक, ए पावरफुल वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ एन अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसको हम सुनामी कहते हैं. एंड सुनामी इज ए नेचुरल डिजास्टर. और बेटा सुनामी क्या है? एक प्राकृतिक उत्पीड़न है. द वेव्स ट्रैवल अक्रॉस द ओपन ओशंस एट ग्रेट स्पीड एंड आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग मैसिव डिवास्टेशन व्हेन दे हिट लैंड. बेटा यहाँ पे क्या होता है? जब वेव ट्रैवल करते हैं, कहाँ ट्रैवल करते हैं? अक्रॉस द ओपन ओशंस. जो समुद्र खुले होते हैं एट ग्रेट स्पीड, और उनकी स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? बहुत ही तेज होती है. एंड आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग मैसिव डिवास्टेशन, और एक बहुत ही भयंकर, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, डिवास्टेशन, डिवास्टेशन का मतलब नुकसान पहुंचाते हैं. व्हेन दे हिट द लैंड, जब वो ज़मीन को हिट करते हैं या फिर छूते हैं. नाउ हियर वी विल रीड ए ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ ए फैमिली सर्वाइव्ड द सुनामी ऑफ 2004. हियर we will study about a family who survived during the tsunami of 2004 which completely devastated Thailand, जो कि थाईलैंड को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया था. Their amazing tale of survival has been turned into a Hollywood film called The Impossible in 2012. और बेटा इसी पे आधारित एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी है, जिस फिल्म की नाम है द इम्पॉसिबल इन 2012. Okay, so the Alvarez family. Now we are बेटा अब हम कंटेंट पे आ रहे हैं. अभी तक तो हमने नेचुरल डिज़ास्टर या फिर सुनामी या फिर जो भी उसके रिलीफ मटेरियल्स होते हैं उसके बारे में पढ़े हैं. अब हम इस कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर हमें कहना क्या चाहता है. तो द Alvarez family was enjoying their Christmas holiday in Thailand. As you all know that this Thailand, बोर्नियो, जकार्टा, दिस ऑल आर द क्रिश्चियन रिलीजियस कंट्री. वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा बढ़ावा दी जाती है. और बेटा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? इंडिया में विंटर होता है, और जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या होता है? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द समर डेज. सो थाईलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ द एशियाटिक कंट्री. सो it was a time of winter only. The Alvarez family was enjoying the Christmas holiday in Thailand. एक फैमिली थी जिस फैमिली का नाम था Alvarez फैमिली. वो क्रिसमस हॉलीडे एंजॉय कर रही थी थाईलैंड में. Maria smiled as she watched her husband. Maria, when she saw her husband, she smiled, quick playing ball with their 3 sons on the beach. और मारिया यहाँ एक गृहिणी है बेटा, जो एक हाउस वाइफ हैं, जो अपने हस्बैंड को देख के मुस्कुराती हैं. क्यों मुस्कुराती हैं? क्योंकि उनके हस्बैंड अपने 3 बच्चों के साथ बीच पे गेंद के साथ खेल रहे थे. दे वर इंजॉइंग देमसेल्व्स, और वे आपस में बहुत मज़े ले रहे थे. साइमन द यंगेस्ट वॉज विनिंग. और बेटा उन तीनों बच्चों में साइमन जो था यंगेस्ट था, छोटा था. एंड हिज ओल्डर ब्रदर लूकस एंड टॉमस. दैट मीन्स साइमन वॉज द यंगेस्ट, आफ्टर हिम लूकस एंड आफ्टर हिम टॉमस. दैट मीन्स टॉमस वॉज द एल्डर ब्रदर. वेर टीजिंग हिम, वे उनको चिढ़ा रहे थे. बेटा टीजिंग का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना होता है. ठीक है, ओके. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? They were playing on the beach. Maria was smiling at her. And who was Maria? Maria was the mother of the 3 children named Simon, Lucas and Thomas. And these 3 children were playing with their father on a beach. So what happened after that?
we'll discuss about that in tomorrow's video. For today only this much. Till then you study the chapter very nicely, A Miraculous Escape. This chapter is in volume first, volume second, not volume first, volume second, on page number 1. The name of the chapter is Miraculous Escape. Please study about natural disaster. Today you just go through about natural disaster, and this is your this is your task assigned by me, that you have to find 2 natural disasters that has recently occurred in our country. ऐसे 2 प्राकृतिक उत्पीड़न का नाम बताइए जो हमारे कंट्री में रिसेंटली हुए हैं। और बेटा इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इज द क्लियर? टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, स्टडी हार्ड।